बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। महाअवतार बाबा जी तदेकम फाउंडेशन की तरफ से सबका स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। अब ऐसे लगता है कि ये सेमिनार ना बिल्कुल जैसे एक फैमिली गेट टुगेदर की तरह हो गए हैं कि हम सब एक दूसरे को मिलने के लिए या ना साथ वो एक साथ होने का फील लेने के लिए इन प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि सारे देश भर में फैले हुए गुरुजी के जो शिष्य वर्ग है वो इस बहाने से एक साथ जुड़ गए हैं, एक दूसरे को जानने लगे हैं और जैसे कि राह देखते हैं हम लोग एक साथ यहाँ पे मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मैं जब नाम देखती हूँ तो मुझे भी इतना आनंद होता है कि ना आप सब लोग हो वहां पे, सुन रहे हो मुझे, चाहे मैं देख ना सकूं, लेकिन ये एहसास मुझे बहुत ना सुकून देता है, बहुत खुशी देता है कि आप सभी हो, सामने ही हो मेरे। और गुरु जी का ज्ञान बांटना, उसके विषय में चर्चा करना, इससे ज्यादा आनंद की बात हम सब लोगों के लिए और क्या हो सकती है। कितना कुछ करते हैं गुरुजी, कितना कुछ देते हैं गुरुजी। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम कम पड़ जाते हैं, हमारी झोली कमजोर है और उनके दिए ज्ञान को हम ना संजो के नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक ह्यूमन वीकनेस है कि हमारा दिमाग उनकी सीख को याद नहीं रख पाता है। बार बार उसका रिवीजन होना जरूरी है, बार बार उसको सुनना जरूरी है, उसके ऊपर मन में विचार करना जरूरी है, तब वो बातें दिल में उतरेंगी। और ऐसे मौके भी शायद आपके सामने आए जहां पे आप गुरुजी के इस नॉलेज को आजमा सके, यूज कर सके, और तब जाके वो नॉलेज आपके अंदर पक्का हो गया, आप ये प्रमाण ले सकते हैं। तो सिर्फ सुनने भर से काम नहीं चलता है, सिर्फ चर्चा करने भर से काम नहीं चलता है, उसके ऊपर बार बार विचार होना जरूरी है। और जैसे मौका दिखे सामने, उन बातों पे अमल करना, यानी हम सच्ची कहते ना, जो एक गुरु दक्षिणा, गुरु सेवा ही कह लीजिए। एक बहुत सुंदर सा मैंने मैसेज पढ़ा था कि गुरु सेवा क्या है। गुरु की सीख को अपने जीवन में उतारने से बड़ी गुरु सेवा और कोई नहीं हो सकती। गुरु को इससे ज्यादा खुशी किसी और चीज से नहीं होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारते हो, उससे बड़ी खुशी गुरु को नहीं और उससे बड़ी कोई गुरु सेवा नहीं और गुरु दक्षिणा नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है सबका। मुझे लगता है सब लोग आ गए हैं काफी मात्रा में, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे लोग उपस्थित है। तो हम शुरू करते हैं। वॉइसेस फ्रॉम द वॉइड। गुरु की वाणी ईश्वर की वाणी है, ऐसा मन में भाव लेके हम इन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मन में यही भाव हो कि ये साक्षात ईश्वर की वाणी है जो हम तक गुरु के माध्यम से पहुंच रही है और हमें विषय, अलग अलग विषयों पे जो हमारे अंदर कोई संभ्रम है, कोई आशंका है, तो उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। तो बहुत कहते हैं ना, एक समर्पण के भाव से आप इसको सुनिएगा। और कोई शंका फिर भी रह जाए तो गुरुजी है ही, आप उनसे ईमेल पे भी बात कर सकते हैं। तो आज का ये तीसरा पुष्प जो है, आज का ये तीसरा माला का जो ना, तीसरा आप फूल कह सकते हैं, पुष्प कह सकते हैं, मोती कह सकते हैं। वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड इतनी लंबी श्रृंखला है, उसमें से ये तीसरा पुष्प आप सबके लिए ये अर्पण है मेरी तरफ से। आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, द कॉन्ट्राडिक्शन, यानी इसके विषय में जो विरोध, परस्पर विरोधी बातें होती रहती है, उस विषय में गुरुजी हमें यहाँ पे जानकारी देंगे। क्योंकि मूर्ति पूजा जितनी पुरानी है उतनी विवादित भी है। कई संत पुरुषों ने इसको पूरा कहते हैं ना, इसको बढ़ा चढ़ा के इसके बखान किए हैं और कई संतों ने बिल्कुल इसके विरुद्ध बात की है। तो सत्य कहाँ पे रहता है? जितना कि मैंने गुरुजी से सीखा है, सत्य हमेशा बीच में रहता है।
सत्य ना इधर रहता है ना उधर रहता है। और एक और बहुत सुंदर बात जो मैंने स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ी थी, ऐसी बातें ना जैसे मेरे दिल में उतर जाती और मैं वो कभी नहीं भूलती। बाकी जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं कितनी भुलक्कड़ हूं वो उन सबको पता है। ये बातें कैसे मेरे अंदर समा जाती है मुझे पता नहीं है। शायद वो दिमाग में नहीं, वो दिल में उतरती है। दिमाग की बातें तो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, जो दिल में उतरती है वो मेरे साथ हमेशा रहती है। तो ये विवेकानंद जी की बातें आप गांठ बांध के रख लीजिए। कहते जो भी लिखा गया है, बताया गया है ईश्वर के बारे में, चाहे वो विरोधाभासी क्यों न हो, सब कुछ सच है। अब ये कितना बड़ा संभ्रम हो सकता है। तो विवेकानंद जी बोलते हैं इस विषय में जो भी कहा है किसी संत ने, किसी सत्पुरुष ने, किसी कहते हैं ऐसे ही रियलाइज ऋषि मुनियों ने जो कहा है, हर बात सच है, हर एक की बात सच है। लेकिन हमेशा एक सच से बड़ा सच उपस्थित होता है। इसीलिए अपने सच को अपग्रेड करना यह हमारा कर्तव्य है। कितनी बड़ी बात स्वामी जी ने बोली है कि हर बात सच है। ऐसे किसी संत ने झूठ नहीं कहा है। तो किसी ने बोला अगर मूर्ति पूजा करो तो वो भी झूठ नहीं है, और किसी ने बोला है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो भी झूठ नहीं है। ये दोनों ही बातें सत्य है। लेकिन सत्य ऐसी चीज है जो एक पायदान की तरह है। पहली सीढ़ी जितनी सच है उतनी आखिरी सीढ़ी भी सच है, और इन दौरान सारी जो सीढ़ियां हैं वो भी सच है। तो आप कौन से पायदान पे खड़े हैं, तो आपका सच वहीं पे आके रुकेगा। हमारी कोशिश लगातार ये होनी चाहिए कि जिस सच में हम जी रहे हैं उस सच से बाहर आके बड़े सच को, बड़े सत्य को, बड़े ट्रुथ को हम स्वीकार करें, और यहीं पे ईगो आके हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो जब भी आपका मन करे कि ये बात मैं नहीं मानता, उसी क्षण सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हम उससे बोले कि यही सच है। क्योंकि हमने सच को कहाँ जाना है, कहाँ परखा है। हमने कहीं सुनी लोगों की बातों से हमने अपना सच जैसे एक मान लिया है। तो कभी भी किसी भी संत की आप कोई वाणी सुनते हो जहां पे आपको लगे कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, जहां पे आपको लगे कि ये मेरे सच से ये मैच नहीं करती, तो ये झूठ है और मुझे जो पता है वो सच है। तो कभी इस भ्रम में ना रहिए, क्योंकि हर बात सच हो सकती है। आपका सच पुराना है क्या, आपका सच थोड़ा छोटा है क्या, अपने सच को आप ऊपर उठाइए। तो यही प्रगति है। यहाँ पे कोई भी संत साधु कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो अपने अनुभव से बोलते हैं। अच्छा यही है कि आपका अनुभव क्या है। इसीलिए मैं गुरुजी के ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतना सुलझा हुआ सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं दिया है। आज के कंटेम्प्रेरी संत भी इतना स्पष्ट नहीं बोलते हैं जितना गुरुजी इतने स्पष्ट से बोलते हैं। कहते हैं हर कोई सच बोलता है, आपका सच क्या है, और आपका सच वही होगा जो आपके अनुभव से उभरेगा, ना कि दूसरे के अनुभव से। तो अगर रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि मेरे लिए काली मां साक्षात है, तो वो भी सत्य है। और गुरु नानक बोलते हैं कि वो निर्गुण परब्रह्म है जो आकार से परे है, तो वो भी सत्य है। आपका सत्य क्या है, आपने क्या जाना है। विश्वास किसके ऊपर है वो बात ही नहीं है, आपका अनुभव क्या है वो आपका सच है। और यहाँ पे आके हमारे पास तो अनुभव नहीं है, इसीलिए हम एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं कि ये मेरा सच है। एक्चुअली हमें सच पता ही नहीं है और बिना बात के यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए गुरुजी ने इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ना प्रकाश डालने की सोची है। तो ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा हो जो वाद विवाद में रुचि रखते हैं, और दो मूर्खों के वाद में क्या लाभ है। मैं भी मूर्ख हूं और दूसरा भी अनजान है, वो भी ना कहाँ इस अज्ञान से परे हैं। तो दो अज्ञानी लोग अगर झगड़ते हैं तो उससे बड़ा मजाक और कोई नहीं है। और संतों के इस विधानों पे जो अज्ञानी लोग झगड़ते हैं उससे बड़ा मनोरंजन भगवान का भी नहीं हो सकता। अच्छा ये है
कि आप अपने अनुभव से सत्य की परीक्षा करें और उसी सत्य को आप अपनाएं और उसी सत्य पे आप विश्वास रखें। तो अनुभव सबसे बड़ी चीज है। ओके, चलो देखते हैं। आइडल वर्शिप स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया सॉलिसिट्स मिक्स एंड एक्सट्रीम रिएक्शंस। तो मूर्ति पूजा भारत जैसे मिक्स संस्कृति के देश में हमेशा ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, विवादित रहा है, क्योंकि बहुत सारी एक्सट्रीम इस बारे में कहते हैं ना स्टेटमेंट्स हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो मूर्ति पूजा के बारे में हमेशा से ही विवादित ना चीजें ही हमारे सामने आती है। Those who adopt this form of worship are fanatically attached to this concept of divinity and will put their life on the line for their belief. और जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं जाके वो इतने फेनाटिक यानी इतने कहते हैं ना इस शब्द को क्या बोला जाए, मुझे आ नहीं रहा हिंदी, लेकिन फेनाटिज्म सब अंदर समझते हैं, अगर ये इंग्लिश नहीं समझते, लेकिन बहुत ज्यादा उस फॉर्म से अटैच हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है। और हमने यह जरूर पढ़ा है कि वैष्णव और शैविक इन सेक्ट में तो युद्ध होते थे। आप समझ सकते हैं भगवान के नाम पे युद्ध हो, इससे बड़ी विटंबना क्या हो सकती है। तो हमेशा से ही मूर्ति पूजा को बहुत एक्सट्रीम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं ना मारकाट हो जाती है, यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरा फॉर्म सबसे बड़ा है और वही श्रेष्ठ है और वही सत्य है। और इसमें दूसरे जो जिस सत्य को मानते हैं उसको हम नकार देते हैं। तो इस तरह से बहुत फेनाटिक हो जाते हैं लोग, बहुत ना एक्सट्रीम को पहुंचते हैं। किसी मूर्ति पूजक को आप देखोगे तो लड़ाइयां हो जाती है। ऑन द अदर एक्सट्रीम आर द थिंकर्स, ये एक भाग हुआ जो मूर्ति पूजा ने मूर्ति को ही, पत्थर को ही भगवान ने बिल्कुल उसके ऊपर से कट्टरपंथी, जी हाँ, बहुत कट्टर हो जाते हैं और उसके रहते कुछ भी करने को तैयार हो जाते, लड़ाइयां हो जाती है। और हम पेपर में भी पढ़ते हैं कि किसी ने मंदिर में मांस फेंक दिया या गोबर फेंक दिया तो ना कितने दंगे हो जाते हैं। अब आप भी थोड़ा शांति से सोचिए, क्या भगवान कभी अपवित्र हो सकता है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? क्या भगवान की कोई विटंबना कर सकता है? आपको दिल में क्या लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इस चीज से इतने झगड़े कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इस कर्मठपन में, इस कट्टरपन में हम अपने सेंसेस खो देते हैं, हम अपनी समझ बूझ खो देते हैं और लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं। ये एक एक्सट्रीम हो गया। और दूसरा एक्सट्रीम उनका है जो विचारवंत है, तत्वज्ञानी है, नास्तिक है, इन जनरल मोर और लेस एजुकेटेड लोग। यहाँ पे स्पेसिफिकली गुरुजी ने ये शब्द का यूज किया है क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जितने पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादातर मूर्ति पूजा से या किसी भी पूजा से या भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। हाँ, मंदिर में, घर में पूजा रूम हो सकता है, वो भी बहुत घरों में कम हो गया है, क्योंकि जब भौतिकवाद बढ़ता है तब दैववाद से हम बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं इन दोनों वादों से मुझे लगता है बैलेंस हमें रखना है। हमें पूरी तरह से दैववादी भी नहीं बनना है और पूरी तरह से भौतिकवादी भी नहीं बनना है। तो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक भी ना बनिए और पूरी तरह से कर्मठ और बहुत कहते हैं ना कट्टर भी ना बनिए। बीच में हमें रहना होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जितना ज्यादा एजुकेशन, जितना ज्यादा हम पढ़े लिखे बन जाते हैं, तर्क वितर्क में ज्यादा विश्वास करने लगते हैं और तब हमारी सोच समझ बहुत दूर चली जाती है। तो हमें लगता है ये पत्थर क्या है, इसमें क्या भगवान है? या भगवान खुद की नहीं रक्षा कर सकता? ऐसे बड़े बड़े वाक्य सुनने को आते, जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा? अरे भगवान किसी की रक्षा क्यों करे? वो पत्थर में भी नहीं है और वो किसी में समा ही नहीं सकता। हाँ, आपने एक प्रतीक का नाम दिया है उसे, और जिसका विश्वास है उसका है, नहीं तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसे वाद विवाद बहुत होने लगे हैं, ऐसे एक्सट्रीम रिएक्शन और स्टेटमेंट्स बहुत होने लगे हैं। हु आर डाउनराइट
डिराइसिव अबाउट आइडल वर्शिप। तो ऐसे जो लोग हैं, जो तत्वज्ञानी है, जो विचारवंत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मूर्ति पूजा से दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं जाके डिस्गस्ट भी इन लोगों में आ जाता है, मुझ में आ गया था, क्योंकि जिस तरह से मूर्ति पूजक ना एक एक्सट्रीम को चले जाते हैं, कट्टर और कर्मठ बन जाते हैं, और ना इतने रूल्स नियम्स, और उसमें ना उसमें जो भक्ति है वो खो जाती है। तो अपने आप से हम देखो कैसे हट गए हैं मूर्ति पूजा से। हम अपने अंदर अंदर ही अंदर वो डिस्गस्ट आने लगता है कि नहीं, इस तरह की वर्शिप मुझे नहीं मंजूर, इस तरह का पागलपन मुझे नहीं मंजूर। तो ऐसे दोनों ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहां पे मूर्ति पूजा का विषय आता है। अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमें क्या लगता है, देयर कंटेंशन बीइंग आइडल वर्शिप इज कंप्लीटली अननेसेसरी। हमें क्या लगता है कि ये अनावश्यक चीज है, इसमें समय तो बर्बाद होता है, रिसोर्सेस बर्बाद होते हैं, शक्ति खर्ची जाती है, और ना दे क्लेम दैट यू कैन नॉट कन्फाइन गॉड इनटू अ फॉर्म ऑफ स्टोन और मेटल। और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि क्या छोटे से पत्थर और किसी धातु की मूर्ति में क्या भगवान को आप पकड़ सकते हो? इतनी अनंत सी चीज को इतने छोटे से इसमें आप कैसे बंद कर सकते हो? ये सब समय की बर्बादी है, ये सब रिसोर्सेस को बर्बाद करना है। बिसाइड्स दे क्लेम वर्शिप शुड टेक प्लेस इन द हार्ट विदाउट अ डेमोन्स्ट्रेटिव एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ एंडलेस रिचुअल्स। और कहीं ना कहीं ये कितनी सत्य बात कही है, आप बिल्कुल हमारे मन की बात कही है कि अब जो पूजा हो वो मन में हो, दिखावे की क्या जरूरत है, इतने जो कर्म कांड हम करते हैं रिचुअल्स, उसकी क्या जरूरत है, और ना इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करना, इतनी बर्बादी करना, इससे इससे क्या हासिल होगा? तो बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा से थोड़ा सा हट गए हैं, दूर चले गए हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा उसमें रूटेड है, बहुत ज्यादा कर्मकांड और ना रिचुअल्स में उनका विश्वास है, और ना जैसे मारने काटने तक की नौबत आ जाए उतना कट्टर ना वो उनका बिहेवियर हो जाता है। सो वेयर डज द ट्रूथ लाई? जैसे मैंने कहा, इन दोनों चीजों में सत्य कहाँ है? इज देयर सिग्निफिकेंस in this form of worship, or is it merely agenda driven mass hysteria designed to consolidate power and generate wealth for temples and similar institution? तो गुरुजी बोलते हैं इन दोनों एक्सट्रीम से सत्य कहाँ है, और क्या अर्थ है मूर्ति पूजा का, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है मूर्ति पूजा का, या सिर्फ एक ये कहते हैं ना एक एजेंडा बेस्ड ये सारा खेल है, जहां पे पावर पैसे के लिए मंदिर जैसे इंस्टीट्यूट, सिर्फ मंदिर नहीं, मंदिर मस्जिद चर्च सभी जगह ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और एजेंडा बेस्ड है। इसमें बिल्कुल कोई स्वार्थ है, इसमें बिल्कुल कोई सोच है दूर तक की, और पावर है बहुत ज्यादा। क्या ये इसका खेल बन के रह गया है? तो सैडली द आंसर लाइज इन अ मिलियन शेड्स ऑफ ग्रे। तो गुरुजी बोलते इसका एक उत्तर नहीं है, इसके कितने सारे रंग है और इसके शेड्स है, एक एक लाइन में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। विथ नाइदर साइड बीइंग कंप्लीटली राइट और रॉन्ग, क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं इसमें से कोई भी पक्ष पूरा सत्य नहीं बयान करता और नहीं पूरी तरह से असत्य है। However, what you choose depends on 3 key factors. आपको चुनाव करना है कि आप किस साइड में हो या किस साइड में विश्वास रखते हो, और 3 चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। परसेप्शन ऑफ डिविनिटी, यानी आप भगवान की कल्पना किस तरह से आपको करते हो या आप फील या महसूस करते हो भगवान को। जनरेशन ऑफ फेथ, यानी विश्वास कैसे होती है आप में, आपको विश्वास कैसे आता है। और तीसरा है पर्सनल पाथ वन चूजेस टू इवॉल्व स्पिरिचुअली, और आपका वैयक्तिक मार्ग क्या है आध्यात्मिक प्रगति का। तो इन 3 चीजों से डिपेंड होता है कि आपका सत्य कहां पे आता है। पहले तो भगवान आपको कैसे महसूस होते, किस फॉर्म में महसूस होते हैं,
कौन सी चीज से आपको आपका विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है और अटूट रहता है। और तीसरा, आपने अपने लिए वैयक्तिक होता है। यही धर्म और आध्यात्म में बहुत बड़ा फर्क है। आध्यात्म वैयक्तिक होता है, धर्म सामाजिक होता है, मास लेवल पे होता है। तो इन तीन चीजों से आपको आपका सत्य ढूंढना है। आप कहाँ पे हो ये आपको तय करना है। क्या आप कर्मठ मूर्तिवाद, मूर्ति पूजा में हो, या फिर दूसरा जो एक्सट्रीम है कि आप इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो ये तीन फैक्टर्स जो है वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। हाउ अ ह्यूमन बीइंग परसीव्स गॉड इज द क्रिटिकल फैक्टर। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप जब आंख बंद करते हो, आप उस अनंत ईश्वर को किस तरह से महसूस करते हो? किस चीज से आपका वो कनेक्शन स्ट्रांग होता है? क्योंकि वही आपका सत्य है और ये सत्य कोई भी आपके ऊपर थोप नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस रूप में भगवान को देखना चाहते हो, वो आपके ऊपर कोई भी थोप नहीं सकता। क्योंकि ये मन की बात है, ये हृदय की बात है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, क्या आपको किसी को प्यार करने के लिए कोई फोर्स कर सकता है? गन पॉइंट में भी नहीं कर सकता। उसी तरह से किस रूप में भगवान से आपको प्यार हो, विश्वास हो, वो भी कोई आपको फोर्सफुली या जबरदस्ती से नहीं निर्माण कर सकता। तो हर एक को ये फ्रीडम खुद भगवान ने दिया है कि जिस तरह से भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप खुद ही चूज कर लो। तो ये आपका काम है, किस तरह से आप भगवान को आपके करीब पाते हो और ना उसको फील करते हो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वो आपका डिसीजन होगा। एंड देर आर काउंटलेस वेज इन विच डिफरेंट पीपल परसीव हिम। और यहाँ पे आके फ्रीडम की बात है, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है। हर एक इंसान अपनी तरफ से भगवान की कल्पना करता है, उसके रूप की या उसके उस एनर्जी को किसी एक खास तरह से वो महसूस करता है और वो उसका पूरा हक है। तो हर एक को ये फ्रीडम है, क्योंकि इतने अनंत तरीके से हम उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं और हर एक के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको चूज करता है। सो फ्रॉम द एब्सोल्यूट फॉर्मलेस टू लाइट टू फादर फिगर with flowing beard sitting on a throne, to the various forms of described in holy scriptures and ancient texts, a person is free to choose his or her favorite image to visualize God. तो आपके ऊपर है, आप अनंत निर्गुण शून्य ब्रह्मन को आप महसूस कर सकते हो कि वही मेरे लिए सत्य है, वहां से मुझे कनेक्शन फील होता है, वहां से मेरे मन में भावना और श्रद्धा बढ़ती है, तो वह आपका सत्य है। अगर आपको भगवान एक ना बूढ़े इंसान की तरह, जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी है और वो सिंहासन पे बैठा हुआ, अगर आपको वैसे कनेक्शन महसूस होता है, वो आपका सत्य है। आपको सिर्फ एक प्रकाश के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में अगर उसकी अनुभूति होती है, तो वो आपका सच है। या फिर ना सारे स्क्रिप्चर, सारे धर्म ग्रंथों में जिस तरह से भगवान को बखान किया गया है, क्या आपको उस तरह का कोई रूप उसके करीब लेके जाता है, तो वो आपका सत्य है। यहाँ पे विषय ये नहीं कि भगवान इस रूप का है या उस रूप का है। विषय ये है कि किस रूप में आपके मन में उसके प्रति भावनाएं जागृत होती है, आपको उसकी अनुभूति, उसका एहसास होता है, वो आपको देखना है। वो आप जिस तरह से आपकी कल्पना शक्ति काम करती है, उसी तरह से आपके लिए वही भगवान है। आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं जब मेरे बचपन को तो नहीं कह सकती, लेकिन आप सबने छोटा चेतन करके मूवी का नाम देखा है, सुना है? जिन्होंने देखा होगा, उसमें एक प्रसंग है जो मुझे ऐसी बातों में बहुत मेरे दिमाग के सामने आता है। उसमें एक भूत रहता है और वो छोटा बच्चा ना उससे वो बातचीत करता है। तो वो बच्चा उस भूत से पूछता है कि तुम कैसे हो? तो वो बोलता है तुम्हें कैसे चाहिए, तुम्हें किस रूप में मैं चाहिए? और वो बच्चा एक ड्राइंग छोड़ता है और वो भूत उसका रूप लेके आता है। मुझे लगता है भगवान बिल्कुल ऐसे है, वो हम ही से पूछते कि तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो, मैं वैसा ही बन जाता हूं तुम्हारे लिए, प्रॉब्लम क्या है? तो
आपको कितना फ्रीडम दे रखा है भगवान ने कि जिस तरह से आप कल्पना कर सकते हो भगवान आपको उसी में नजर आएगा। फिर वो चाहे पेड़ हो, पौधा हो, पत्थर हो, इंसान हो या मूर्ति हो, आपके ऊपर है। आप चूज करो और जिससे दिल लगे, जिससे प्यार उभरे, वो आपका भगवान है। रिलीजियस कंडीशनिंग ऑफ कोर्स प्लेज अ लार्ज रोल हियर। लेकिन धार्मिक जो संस्कार हमारे ऊपर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इस कल्पना शक्ति को ना सीमित करके रखते हैं और या फिर एक तरह से विचार करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो रिलीजियस कंडीशनिंग यहाँ पे बहुत होती है। अगर आप ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे निर्गुण की आराधना होती है तो आपको दूसरे किसी फॉर्म की कल्पना ही नहीं होगी। या फिर आप ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे 33 कोटि देवताओं के रूप और सभी की मान्यता है तो आपको यह कंफ्यूजन होगा कि कौन से देवता मेरे लिए है या मैं किसकी पूजा करूं। तो धार्मिक कंडीशनिंग का हमारे ऊपर बहुत असर होता है कि किस तरह से हम भगवान को परसीव करते हैं या किस रूप में वो हमें सबसे करीब महसूस होते हैं। Now, when a certain image of God resonates with your being, you tend to worship that form, whether it's an idol, picture, painting, or even some symbolic structure like the शिवलिंगम। तो जब एक खास कहते ना फॉर्म, एक इमेज या एक पेंटिंग या फिर एक मूर्ति आपके दिल में कुछ धक धक करवाती है या कुछ कुछ होता है, लोग हमेशा ड्राई वर्शिप कैसे कर पाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ड्राई वर्शिप मेरे से नहीं हो पाई। बचपन में मैं फॉलो जरूर करती थी कि कोई मंदिर जा रहा है तो, लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने सच में ड्राई वर्शिप मैंने छोड़ दी, क्योंकि दिल नहीं लगता है तो सिर्फ फूल रख के, दिया रख के ऐसी ड्राई वर्शिप से क्या फायदा, किसी को भी फायदा नहीं। तो जब तक वो कनेक्शन नहीं बना तब तक मजा नहीं आया। थैंकफुली गुरुजी से मिलने के बाद मैं ज्यादा पूजा में नहीं थी। अब ऐसे लगता था जहां से मेरे माता पिता है, मैंने कहा संस्कारों का बड़ा महत्व रहता है। मेरे माता पिता दोनों ही बहुत सोशल वर्कर टाइप ने, वो कर्मयोगी थे। उन्होंने हमेशा ये माना है कि इंसान में भगवान होता है, इंसान की सेवा करो, आपकी पूजा अर्चा वही होगी। वो बहुत ज्यादा कर्मठ नहीं थे, ना ही हमारे घर में बहुत ज्यादा पूजा अर्चा का ये था माहौल था। तो बहुत साल तक मेरा भी यही मानना था कि दुखियारे लोगों की सेवा करो, किसी को खाना खिला दो, मेरे लिए तो वही वर्शिप होती थी। वो भी एक सत्य है और एक बहुत अच्छा सत्य है, लेकिन मैं गुरुजी को ये पूरा श्रेय देना चाहूंगी कि उन्होंने जो, क्योंकि लेकिन उसमें प्यार नहीं बढ़ता है ना। प्रॉब्लम यह है कर्मयोगा में एक व्यक्ति नहीं होता है, तो जो एक विश्वास, जो एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए डिविनिटी के साथ, वो नहीं बन पाता है। तो जैसे मैंने गुरुजी को देखा, उनके जो आराध्य है उनकी आराधना करते हुए, फिर धीरे धीरे मेरे मन में वो भाव बढ़ने लगे और मेरे ख्याल से सबसे पहले धक धक मेरे दिल में हुई होगी वो साईं बाबा के लिए हुई। जब मैंने देखा तो पता नहीं वो एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग सा मुझे बाबा से फील हुआ और वो पहला कनेक्शन था। ऑफ कोर्स उसके बाद शिवजी और माँ के लिए भी अब बहुत बहुत भक्ति बढ़ गई है। तो इस तरह से ना बहुत ही कहते हैं ना नॉन रिचुअल फैमिली से आके मैंने थोड़े बहुत रिचुअल्स गुरुजी के कारण मैंने शुरू कर दिए, लेकिन जो थोड़ा सा भी करती हूँ वो दिल से करती हूँ, वो थोपा हुआ नहीं है। क्योंकि थोपे हुए रिचुअल्स से अच्छा है कि आप ना करें, क्योंकि भगवान को ढोंग और दिखावा उसको समझ में आता है। तो अच्छा है कि इससे अच्छा है कि आप वेट करो जब तक वो कनेक्शन फील ना हो। जब वो कनेक्शन फील होगा, जब वो प्यार महसूस होगा, तब जाके सच मानो में ना जो भी लेन देन होगा वो शुरू होगा। वो वायर कनेक्शन तो होना चाहिए ना, बिना कनेक्शन के जो भी है वो ड्राई वर्शिप यानी सूखा सब भाव है, वो नहीं पहुंचता है भगवान तक। तो ऐसे जो फॉर्म रेजोनेट करता है, जिससे दिल लगता है, जिसको देख के आपके आंसू में आंसू आ जाते, जिसको देख के बहुत भक्ति आती है, उस फॉर्म को आप पकड़िए। फिर जो कुछ भी हो, एक सिंबल हो, बहुत लोग ओम को ये करते हैं, बहुत लोग क्रॉस को मानते हैं, बहुत लोग किसी ग्रंथ या इसकी पूजा करते हैं, कोई निर्गुण की पूजा करता है।
जो भी करो कनेक्शन के साथ करो। अगर कनेक्शन नहीं है तो वैसे भी आप जो कर रहे हो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी करो मन से करो, दिल से करो, नहीं तो सारा बर्बादी है। Now, when a certain image of God resonates with your being, you tend to worship that form. Sometimes people worship a mountain, river, a man-made structure as representation of God. But the important point that needs emphasis here is the need to worship the supreme power. तो गुरुजी बोलते हैं लोग तो पर्वत की भी पूजा करते हैं, नदी की, भारत में तो नदी की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा होती है। तो इस सब में महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन सब चीजों की जरूरत है क्या? क्या इस तरह की पूजा की उस सुप्रीम पावर को जरूरत है क्या? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। द फॉर्म एंड द शेप इज मियरली हेल्पिंग द वर्शिपर इंटेंसिफाई देयर प्रेयर और देयर कनेक्शन। अब फॉर्म या किसी सिंबल की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि सभी को निर्गुण निराकार से कनेक्शन कैसे पैदा हो, शून्य से प्यार कैसे हो, शून्य के साथ कनेक्शन कैसे हो। कितना कितना कठिन है कि अनदेखे अनजाने व्यक्ति से जैसे बहुत प्यार हो जाए। इम्पॉसिबल चीज है। जब आप मूर्ति देखते हो, जब आप चेहरा देखते हो, जब उसकी पर्सनालिटी देखते हो, तभी तो प्यार होगा। अगर मैं आप कहूंगी कि इस शहर में ये व्यक्ति है, आपको उससे प्यार करना है, हाँ बोला कि कैसे, मैंने देखा नहीं तो मुझे भाव कैसे आए? और बिना भाव के कनेक्शन नहीं होता है। तो चाहे आप मूर्तिवादी हो नहीं हो, विषय वो है ही नहीं। आपको कनेक्शन जहां फील होता है तभी जाके आपको डिविनिटी से, कहते हैं ना, लगाव होगा, उस शक्ति का एहसास होगा और उस शक्ति से आपका कनेक्शन पक्का होगा। नहीं तो आप भले ही किसी फॉर्म की पूजा करो, लेकिन अगर मन में कुछ भाव नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और इस तरह से निर्गुण निराकार को पूजना ये बस की बात नहीं है सबके। तो हमें एज ए नॉर्मल इंसान, हमें कुछ हाथ में जो दिखे, जो हम छू पाए या थोड़ा सा ना समझ पाए, ऐसे सिंबल की, ऐसे ना कुछ इमेज की, कुछ चित्र की जरूरत पड़ती है। द फॉर्म एंड शेप इज मियरली हेल्पिंग अस टू मेक द कनेक्शन। Hence, to brand all idol worship as an indulgence of the illiterate mind is extremely unfair. इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि मूर्तिवाद को अनाड़ी और अनपढ़ गवार लोगों का कहते ना एक व्यवहार है, ऐसे बोलना बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा, अन्याय होगा ये कहना। ये एक तो असत्य भी है और अन्याय भी है। ये अनपढ़ गवार लोगों की बात नहीं है मूर्ति पूजा, क्योंकि कनेक्शन जहां हो वही भगवान है। तो पूरी तरह से मूर्ति पूजा को बैन कर देना ये बहुत अन्याय और बहुत गलत चीज होगी। डिविनिटी एंड फेथ आर इंट्रिकेटली वोवन टुगेदर, क्योंकि भगवान और श्रद्धा जैसे एक साथ चलते हैं, एक दूसरे में वो पूरी तरह से फंसे हुए, एक दूसरे के, एक कहते हैं ना, एक कॉइन के दो हिस्से हैं। जहां पे भगवान है वहां पे फेथ है, जहां पे फेथ है वहां पे भगवान है। Faith is inner cognition at the soul level that does not require the rational mind to justify anything. तो विश्वास और श्रद्धा ऐसी चीज है जिसको किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वो अनुभव से, वो प्रेम से उत्पन्न होता है और उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। भगवान है या नहीं है इस प्रमाण की भी जरूरत नहीं होती है। मुझे महसूस हुआ, मेरे लिए वो सत्य है और मुझे ये समझाने की जरूरत भी नहीं है किसी को कि भगवान है या नहीं है, मेरे लिए है। बाकी हर एक को अपना अपना खुली छूट है। अगर उनको लगता है भगवान नहीं है तो नहीं है, मेरे लिए है, मेरे लिए वो सत्य है, मैं महसूस कर सकती हूं। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ
विश्वास और श्रद्धा ही हमें दे सकते हैं। इसीलिए वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इन दोनों के बिना हम किस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे कनेक्शन हुआ है ये भी पता कैसे चले। तो इन भावनाओं के कारण हमें पता चलता है कि हमारा कनेक्शन है। मन में प्यार, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास जब निर्माण होता है तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा कनेक्शन हो गया है। जैसे जब मार पड़ती है, जब दुख लगता है, तब माँ की याद आती है। क्यों आती है? माँ की या पिता की, किसी का नाम निकलता है ना मुंह से। क्यों? क्योंकि बचपन से अनुभव है हमारा कि जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई दुख होता है, यही दो व्यक्ति होते हैं जो दौड़ के आते हैं, तो उनका नाम निकलता है। तो इसीलिए पता है ना, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास है। उसी तरह से जब भगवान का नाम निकले तो समझ लीजिए कि भगवान के प्रति वो कनेक्शन बन गया है, क्योंकि वो एक सिद्ध होता है, वो एक प्रमाण है कि हमारे अंदर वो श्रद्धा और भक्ति ने जन्म लिया है। और उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी को प्रमाण देने की जरूरत है और ना ही वाद विवाद करने की जरूरत है। अपनी अपनी बात है। मेरा विश्वास है भगवान है और मेरे लिए वो काफी है। Hence, when you just know that God exists, that is faith, and this faith is vitally linked to your spiritual evolution. और जब आपको बिना किसी आशंका के ये पक्का महसूस होता है कि यस, ये शक्ति एग्जिस्ट करती है, ये सुप्रीम पावर एग्जिस्ट करता है, इसी का अर्थ ये है कि आपने काफी सारी आध्यात्मिक प्रगति कर ली है कि जब आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है इस बात को महसूस करने के लिए या अपने अंदर उस विश्वास को जगाने के लिए कि वो है या नहीं है। ये सवाल ही आपके दिल में नहीं आता। आप कहीं से आपकी दिल में वो आवाज आती है कि बिल्कुल सत्य है, कोई आशंका ही नहीं है। तो ये बहुत प्रगति की बात है। बहुत प्रगति के बाद इस तरह का विश्वास आता है कि जहां पे आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज फेथ। Worshipping God in any particular form only gives a human touch to the divine. अब भगवान को किसी ना मूर्ति या किसी रूप में पूजना बस एक मनुष्य के ना कहते हैं मनुष्य जन्म की जैसे ना हमारी एक ये छोटी सी एक क्रिया कह लीजिए, एक बर्ताव का हमारा व्यवहार का एक हिस्सा कह लीजिए कि उससे एक ह्यूमन टच मिल जाता है। क्योंकि एक इंसान ही ऐसी पूजा लगा सकता है, जानवरों को तो ये ख्याल नहीं आएगा। तो एक इंसान के दिल में ही ये आता है कि अगर मुझे किसी से प्यार है तो मुझे उसको कुछ अच्छा और देने की इच्छा होती है। जैसे अगर मुझे किसी से प्यार है तो मुझे लगता है कि मैं इसको सबसे अच्छे गहने पहनाऊं या सबसे अच्छे कपड़े दूं या सबसे अच्छा खाने को दूं। ये कितना एक मानव का एक कितना ये नॉर्मल सा इमोशन है और इसको इतना कहते हैं ना, इतनी आशंका से नहीं देखना चाहिए। ये भी गुरुजी का ही कहते हैं ना, मुझे बहुत चिढ़ आती थी। मुझे आज भी कभी कभी ना अस्वस्थ हो जाती हूँ जब लोग भगवान को गहने चढ़ाते हैं और यहाँ पे भूखे नंगे लोग घूमते, तो मुझे आज भी अस्वस्थ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके मैंने गुरुजी के कारण ये एक कहते हैं ना, ये एक अंडरस्टैंडिंग अपनी लेवल बढ़ा दी है कि शायद उन लोगों का प्यार दिखाने का यही तरीका हो, मेरा कुछ अलग हो सकता है। आई हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग अदर्स वे, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जाके ये मैं मेरे लिए क्या करना है वो मेरे लिए निश्चित है। यही इसी के साथ में दूसरों का जो व्यवहार है उसको मैं जज नहीं करती। मुझे लगता है हर एक को ये खुली छूट है किस तरह से उन्हें अपने प्रेम को दिखाना है, वो उनकी समझ है, उनका कहते हैं ना मानना है। मुझे क्या करना है वो मेरे हाथ में है। तो ये कहते हैं ना मानव सुलभ भावना है कि जिससे प्यार करते हैं उसे सबसे अच्छा देने की कोशिश वो करता है अपना प्यार जताने के लिए। All this acts as a force multiplier to increase faith, surrender and mainly devotion
towards the divine power that in really has no form. तो इन सब को एक कहते हैं ना, एक भक्ति बढ़ाने का जरिया, एक कनेक्शन बढ़ाने का जरिया, एक विश्वास बढ़ाने का जरिया, इस तरह से भी मान लिया जाए तो बुराई क्या है? अगर अच्छा कुछ निर्माण हो रहा है तो मूर्ति पूजा में बुराई क्या है? हाँ, फैनाटिज्म है या कट्टरवाद है वो इंसान की देन है, उसने उसको कहीं गलत दिशा में ले गया है। मूर्ति पूजा का ये तो ना कहते हैं, ये उद्देश्य तो नहीं था कि इस तरह से वो कट्टरवादी बन जाए। जो भी गलत होता है वो इंसान की वजह से होता है, हम भगवान को उसमें नहीं घसीट सकते कि ये क्या हुआ। इंसान अपने नासमझी से उसको कोई अलग रूप रंग दे बैठता है, जैसे धर्म के साथ भी किया है वैसे मूर्ति पूजा के भी साथ किया है। एक्चुअली जो भी संत बड़े मूर्ति पूजक थे उनका एक ही उद्देश्य था कि लाखों लोगों को वो कनेक्शन दे पाए, लाखों लोगों के मन में वो विश्वास, वो कहते हैं ना, एक आधार निर्माण कर पाए। कुछ पकड़ने के लिए इंसान को वो जरूरी होता है, इस जीवन को झेलने के लिए, इस जीवन से परे इसमें से गुजरते हुए हमें इस आधार की, हमें इस भक्ति की, हमें श्रद्धा की बहुत जरूरत पड़ती है। और इसीलिए साधु संत हमेशा वो भक्ति भाव बढ़ाने का काम करते हैं और मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत नहीं है। फैनाटिज्म एक इंसान की देन है, साधु संतों की नहीं है। वो उसको एक ना कंट्रोल या पावर गेम बना देते हैं और कुछ और उनका एजेंडा आ जाता है। उसमें उन साधु संतों की या भगवान का कोई दोष नहीं है, दोष है तो इंसान का है। तो अगर श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ता है तो जरूर मूर्ति पूजा कीजिए। अगर आपको लगता है ये सब करने से आपका और भगवान के बीच का जो रिश्ता है वो और पक्का और गहरा और प्यार भरा हो जाएगा तो जरूर कीजिए। Lastly, the path chosen by an aspirant for the evolution of the soul plays an important part. Sometimes these different paths lead us to discover that supreme power actually manifests into countless energies that play a big or small role in the design and functioning of a living planet like Earth. अब जब आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं तो कितने सारे रास्तों से हम गुजरते हैं। हम ज्ञान योग का रास्ता ले सकते हैं, हम कर्म योग का रास्ता ले सकते हैं, हम भक्ति योग का रास्ता ले सकते हैं, हम राज योग, लया योग, क्रिया योग, इतने सारे भगवान की तरफ जाने के रास्ते हैं। आपकी रुचि के अनुसार, आपकी प्रगति के अनुसार आप किसी एक रास्ते का चुनाव करते हैं और चाहे किसी भी रास्ते से आप जा रहे हो, पहुंचना तो वही है। और कभी कभी इन रास्तों से गुजरते हुए आपको अपने आप से ये समझ में आने लगेगा या आपके गुरु द्वारा आपको ये जानकारी दी जाएगी कि उस एक ईश्वर, हाँ बिल्कुल साईं बाबा ने कहा है कि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। नानक जी ने भी कहा है कि वो एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये भी सच है कि उस एक से अनेक जन्म लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे गुरुजी ने कहा कि पृथ्वी जैसे एक जीवित ग्रह पे, पृथ्वी खुद जीवित है, पृथ्वी एक सोल है। तो ये कथा नहीं है रामायण की कि पृथ्वी खुद आती है अपनी बेटी सीता को लेके जाने के लिए, ये कथा नहीं है। पृथ्वी वास्तव में एक आत्मा है, एक सोल है जिसने ये रूप धारण किया हुआ है ताकि मनुष्य के इस खेल में वो एक फाउंडेशन बनके, वो एक कहते हैं ना आधार बनके उपस्थित रहे। तो ये जीवित जीती जागती एंटिटी है। तो ऐसे कितने सारे एनर्जीज के रूप है जो इस पृथ्वी को चलाने में अपना सहयोग देते हैं। जैसे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, एक देश को चलाने के लिए जैसे एक मिनिस्ट्री होती है, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री चला सकता है? सारे काम क्या वही कर सकता है? नहीं। तो कितने सारे पोर्टफोलियोज बनते, कितने सारे ना मंत्री होते हैं जो अलग अलग पोर्टफोलियो संभालते हैं, अलग अलग कार्य संभालते हैं। उसी तरह से उस परमेश्वर को भी मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। और फिर इतने सारे मिनिस्टर्स के द्वारा ये इतना ब्रह्मांड का खेल है। क्या वो अकेला निर्गुण निराकार वो कैसे ये खेल
पूरी तरह से संभाल सकता है। उसने ये खेल रचा है, लेकिन संभालने के लिए अपने ही अंदर से उसने कितने रूपों को जन्म दिया है। तो कृष्ण भी सही है, नारायण भी सही है, शिवा भी सही है, शक्ति भी सही है, गणेशा भी है। चाहे अलग अलग कहते हैं ना, सिविलाइजेशंस में इनको अलग अलग नाम से पुकारते हों, लेकिन ये सारा सत्य है, ये कहीं ना कहीं जाके आपको समझ में आने लगेगा। और बिल्कुल लॉजिकल, मुझे तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि ये सब सत्य ही है। तो यहाँ पे आके दोनों ही चीजों से गुरुजी कितने अच्छे से उन्होंने समझा दिया है कि निर्गुण भी सत्य है, और उसके थ्रू निकले हुए ये अनंत रूप जो है, 33 कोटि हो या 400 कोटि हो, किसने गिना है, लेकिन हर रूप उसी से तो निर्माण हुआ है, और वो भी उतना ही सत्य है। द वर्शिप ऑफ सच सर्विस एनर्जीज। अब भले ही वो मंत्री हो, भले ही वो कोई एक विशेष कार्य संभाल रहे हो, लेकिन वो इस पूरे इसमें खेल में शामिल है और अपना योगदान दे रहे हैं, तो अगर उनकी अगर पूजा अर्चना होती है तो उसमें बुराई क्या है। समटाइम्स कॉल गॉड्स और एंजल्स, इन लोगों को आप ना भगवान का एक रूप मान सकते हो, या इनको एंजल्स या देवदूत भी बुला सकते हो, लेकिन अगर इनकी कोई पूजा अर्चना होती है, that can help us deal with material problems or clear obstacles in the path of an aspirant। तो इनकी अगर पूजा अर्चना अगर हम करते हैं ताकि हमें उनसे कोई मदद मिले या हमें उनसे कोई लाभ हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। दिस इज वेयर आइडल वर्शिप इज मोस्ट कॉमन। इसीलिए मूर्ति पूजा और सबसे सिंपल एक चीज है जो इंसान को भगवान के करीब लेके आ सकती है। It will not be outlandish to say that in some cases such energies actually dwell or occupy a particular idol, statue or object of worship, giving it a kind of living status। और गुरुजी ये भी मानते हैं कि ये बिल्कुल असत्य नहीं है कि अगर हजारों लाखों लोगों के प्यार भक्तिभाव से कभी कभी उस मूर्ति, उस सिंबल में या उस ना स्टैचू में, मूर्ति में साक्षात वो एनर्जी स्थापित हो जाए, तो ये भी असत्य नहीं है। इट्स नॉट आउटलैंडिश, कोई कल्पना की बात नहीं, ये भी सत्य है, क्योंकि श्रद्धा में इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी ताकत है। और जब हजारों मान्यता से किसी मूर्ति की पूजा करते हैं कि वो है, तो वो इसेंस, वो एनर्जी उसमें आ जाती है। तो ये ताकत है इंसान के विश्वास की कि वो साधारण सा पत्थर भी भगवान बन जाता है, और यही ताकत है एक इंसान के दिमाग की कि वो भगवान को भी पत्थर मान सकता है। तो बात है दिल की, बात है आपके विश्वास की, और उसी से निर्मित होती है सत्य और आपके लिए, क्योंकि ईश्वर है वो तो कहते नकार नहीं सकता। आप मानना चाहो या ना मानना चाहो, ये आपके विश्वास की बात है। अगर आपका विश्वास रहा तो कण कण में भगवान है, अगर नहीं है तो सामने भगवान भी आ जाए तो आप बोलोगे कि ये मैं नहीं मानता हूं। तो हेंस माय फॉर्म ऑफ वर्शिप एंड वर्क्स, तो हर तरह की पूजा अर्चना ये बिल्कुल प्रमाणित है और उससे फायदा भी हो सकता है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट वर्क्स इमेंसिपेशन, और आपको तय करना है कि किस तरह की पूजा अर्चना से, फिर वो मानसिक हो या प्रतीक की हो, किस तरह से आप खुद को भगवान से करीब पाते हो या आपकी प्रगति में जो सहाय करे, वो आपके लिए है। तो यहाँ पे आके आज का ये टॉपिक खत्म होता है कि मूर्तिवाद में हम किस तरह से इसको देखें। तो मैं कि इसमें एक्सट्रीम के बीच में सत्य कहीं ना कहीं होता है, और उस सत्य को आपको ढूंढना है, और आपके लिए क्या सत्य है वो चूज करना है। ये किसी और न किसी और को ये अधिकार ही नहीं है, ना आपके धर्म को यह अधिकार है, ना आपके माता पिता को यह अधिकार है, ना ही समाज को यह अधिकार है कि आप किस तरह से
और किसको आप पूजना चाहो, मानना चाहो, तो ये आपके ऊपर गुरुजी ने छोड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दिल से जो भी है वो करना है, और भावना अगर उत्पन्न नहीं होती है तो वैसे भी हम कोसों दूर है उस एनर्जी से। सो जिस भी चीज से भक्ति भाव बढ़ता है उस चीज को आपको अपनाना चाहिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं जाके मूर्तिवाद बहुत कार्य सिद्ध होता है। क्योंकि जब हम नटखट नंदलाला की इतनी कहानियां सुनते हैं, उनके मोहक रूप को देखते कितने भाव जागृत होते हैं, उतना ही हम भगवान के करीब आ जाते हैं। तो ऐसी मूर्ति पूजा से किसी को कोई भी कहते ना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार उद्देश्य तो यही है कि भगवान के करीब पहुंचना है। तो जिस भी तरह से हो वो आपको देखना है कि किससे आप करीब हो। मुझे तो कृष्णा में या साईं बाबा में या अपने गुरु में अभी वो साक्षात मुझे वो फील होता है, और जितनी भावना मेरी बढ़ती है उतना मैं उनको मेरे करीब पाती हूँ। तो ये कितनी अच्छी सीख गुरुजी ने यहाँ पे दी है। और हमारे अंदर का जो फेनाटिज्म है, फिर वो किसी भी दिशा में हो, मूर्तिवाद में हो या अदरवाइज हो, उसको हमें ड्रॉप करना है। हमें किसी वाद में नहीं फंसना है, अपने लिए हमें चूज करना है। और आई विश दैट यू फाइंड योर कनेक्शन एंड यू एंजॉय दैट कनेक्शन। आपको आपका कनेक्शन आप ढूंढना है और पूरी तरह से उसको एंजॉय करना है, फिर वो चाहे मन में हो या बाहर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत सारे वॉइसेस ऑफ वर्ड यानी साक्षात ईश्वर की वाणी, गुरुवाणी बन के हमारे पास आई है, तो इसका आनंद हम जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।